देश के लोगों को राशन वितरण नहीं चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को रोजी रोटी चाहिए। जब आप रोजी दे देंगे तो आपका दान में भीख देश के लोगों को नहीं चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। मेरे साथ इस वक्त जौनपुर ज़िले से प्रदीप वर्मा जी हैं, जो एक सोशल वर्कर हैं। समाज के लिए बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सरकार की योजनाएं हैं, उनके बारे में लोगों को बता रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रदीप वर्मा जी निस्वार्थ समाज के लिए कर रहे हैं। बहुत संघर्षशील है, बहुत सराहनीय है और बहुत ज़्यादा जानकारी हम प्रदीप वर्मा जी से ही लेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। नेशनल दस्तक में सभी दर्शक साथियों को मेरा गुड इवनिंग, नमस्ते। आप बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें, अपने बारे में बताएं दर्शकों को। आपका क्या एम है, आप क्या क्या कर रहे हैं इस मौजूदा समय में समाज के लिए, किस तरह का बदलाव लाना चाहते हैं समाज में? सर्वप्रथम हम आपको अपना परिचय बता दे रहे हैं। मेरा नाम प्रदीप वर्मा, गरीबी एवं ग्रामीण विकास विशेषज्ञ हैं हम सरकार के सैकड़ों योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का नाम है। गरीबी उन्मूलन करने के लिए हम 4 बिंदुओं की तैयारी किए हैं। नंबर 1 है संवैधानिक संस्थागत विकसित करना। दूसरा है नंबर 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मार्गदर्शन करना। नंबर 3 है सरकार के सैकड़ों योजनाओं के बारे में जानकारी देना। नंबर 4 है अधिकार संपन्न नेता और अधिकार संपन्न सदस्य विकसित करना। हम पूरे देश में संवैधानिक संस्थागत विकसित करने के लिए पूरी तैयारी किए हैं कि सरकार अगर हमको एक बार मौका दे रही है तो हम एक दिन, एक साल, 2 साल में पूरे देश में एकता स्वराज का ऐसा माला बनाएंगे कि एक नया सवेरा होने का पूरा चांस है। हमारे देश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम करने के लिए देश के सारे अधिकारी, सांसद, विधायक सब लगे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान सम्मत देश में पूरी तरह से लागू किया गया। उसका एक ही उद्देश्य था कि हम गरीबी को कम करेंगे। 26 जनवरी 1950 से आज तक ले गरीबी कम होने की बजाय गरीबी बढ़ती जा रही है। लोग कुपोषण से जूझ रहे हैं। आज देश के कितने परसेंट लोग हैं जो कि कुपोषण से ग्रसित हैं। आप ये जो काम कर रहे हैं, समाज सेवा का काम जो कर रहे हैं आप, वो आप किसी एनजीओ के थ्रू कर रहे हैं कि आप अकेले ही कर रहे हैं? कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं इस काम में? हम अकेले अभी हैं। हम अभी देश के सारे देशवासियों से का हमको सहयोग चाहिए। हम सब तैयारी पूरे साल रिसर्च किए हैं। रिसर्च करने के बाद हम तमाम एनजीओ, ऐसा कोई एनजीओ नहीं है कि जो गरीबी उन्मूलन करने के लिए कार्य कर रही है। सब अपना पेट पालने के लिए कार्य कर रही हैं। उनका सरकार की इतनी बेहतर से बेहतर योजनाएं हैं, राशन वितरण की योजनाएं हैं, बहुत सारी विधवा पेंशन योजनाएं हैं, ऐसी हजारों योजनाएं हैं जिसका गरीब जो समाज के लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर आप किस तरह का बदलाव, किस तरह की गरीबी दूर करने की बात कर रहे हैं? देश के लोगों को राशन वितरण नहीं चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को रोजी रोटी चाहिए। जब आप रोजी दे देंगे तो आपका दान में भीख देश के लोगों को नहीं चाहिए। आप रोजगार दीजिए लोगों को। हमारा सरकार से यही मांग है कि देश के सारे 18 साल के ऊपर के लोगों को आप रोजगार दीजिए।
आपके पास आइडिया नहीं है तो आइडिया आप सीख लीजिए, हम सिखाने के लिए भी तैयार है। हम यही देख रहे हैं कि हमारे जो विधायक महोदय हैं। आपने कोई रजिस्ट्रेशन करवाया है एनजीओ का? आप किस एनजीओ का, आपका नाम क्या है? नहीं, हमारा कोई एनजीओ नहीं है। हम एनजीओ में काम किए हैं, तमाम एनजीओ में काम किए हैं, जिसका भी हम नाम जब ज़रूरत होगा तो बताएंगे, अभी फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है। तो हम नेताओं के, सांसद महोदय और विधायक महोदय के बारे में आपसे बता रहे हैं कि गरीबी उन्मूलन योजना किस चिड़िया का नाम है? क्या विधायक महोदय, सांसद महोदय क्या जानते हैं कि किस चिड़िया का नाम है? अगर आपको नहीं जानकारी है तो देश में लोकतंत्र चल रहा है, यह कोई बिजनेस नहीं है। अगर विधायक महोदय, सांसद महोदय को इतना रुपया खर्चा करके अगर सोच रहे जनता एकदम भीड़ है तो भूल आप मत करिए। अरे जनता भीड़ कहाँ है सर? जनता तो सरकार को लेकर चल रही है, दोबारा चुनाव भी जीत गई है सरकार, तो सरकार को जनता पसंद कर रही है, तभी आ रही है सरकार बार बार। सरकार तो आएगी और सरकार चलते रहेगी। हम यही कह रहे हैं कि सांसद विधायक महोदय जो हमारे देश में गरीबी उन्मूलन योजना कार्यक्रम भारत सरकार से चल रही है, क्या उस कार्यक्रम को हमारे सांसद विधायक महोदय जानते हैं? हम यही कह रहे हैं कि अगर आप लोग नहीं जानते हो, हमको उम्मीद है कि 95% सांसद विधायक नहीं जानते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो बिजनेस नहीं है, आप लोग को बिजनेस करना है। आपको ये कब लगा कि आपके जो सांसद हैं, विधायक हैं, जो मतलब राजनेता हैं, वो उनको राजनीति के बारे में पता नहीं है, या फिर उनको जो आप बताना चाहते हैं, जो आप ये जताना चाहते हैं कि जो चीज़ें उनको नहीं पता है वो है क्या? आपको मतलब कुछ तो ऐसा होगा जिससे आपको ये लगा कि जो सांसद हैं उन्हें उनकी योजनाओं के बारे में, सरकार की योजनाओं के बारे में नहीं पता है। जो भी कहना चाहते हैं वो तो आप कहें। हाँ, हमारे विधायक सांसद महोदय को योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है और न रखना चाहते हैं। वो बिजनेस बना के देश के नौजवानों को सिर्फ गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। किस तरह का गुमराह कर रहे हैं? गुमराह मतलब कि वो अपना बिजनेस समझ रहे हैं। लोकतंत्र में खाली उनको वोट चाहिए, वो पैसे से खरीद ले रहे हैं वोट, और उनसे कोई मतलब नहीं है कि जनता मर रही है कि जी रही है, लोगों को रोजगार चाहिए या आजकल की पढ़ी लिखी है, जागरूक है, जनता को कैसे खरीद लेंगे? वो वोट के समय में खरीद रहे हैं, बिना खरीदे इतना कहाँ से हो रहा है? प्रधान, हमारे ग्राम प्रधान में आप देख लीजिए, प्रधान लोग पैसा बांट रहे हैं, दारू मुर्गा बांट रहे हैं। इस तरह से विधायक सांसद भी हर जगह बंटवा रहे हैं। हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि मुर्गा बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत हो। जिम्मेदार कौन है? जनता है या फिर जो जिनको वोट चाहिए, जो विधायक हैं या सांसद हैं, जो प्रधान हैं, वो जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार सबसे ज़्यादा जनता ही है। जनता क्योंकि भूखा है, जनता को जो भी ये लोग दे रहे हैं वक्त पे, वो सोच रहे कि यही बहुत है, अगला तो कुछ नहीं दिया, ये तो इतना दे रहे हैं, ये तो कम से कम दारू दे रहे हैं, और फलाना विधायक तो को कुछ नहीं पूछे थे। इस तरह से जनता बहुत पढ़ के भी वो दिशा भ्रमित हो जा रही है। कारण कि हमारे देश में गरीबी पूरी दुनिया का 1/4 1/5 भाग गरीब भारत में निवास करते हैं, इसलिए यहाँ पर समस्या बहुत है। लोग अपने रोजी रोटी के तलाश में इन विधायक सांसदों और अधिकारियों के पीछे लोग नहीं दौड़ पा रहे हैं। नहीं दौड़ने का कारण है भ्रष्टाचार, उनको योजना की जानकारी नहीं है और इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जब देश के लोगों को योजना परियोजना, आपको कितनी योजनाओं के बारे में पता है, आप बताएं। अब हमारे चैनल के माध्यम से तो बहुत सारे लोग देखेंगे, तो उन्हें भी जागरूकता मिलेगी, वो भी जानेंगे, आप बताएंगे तो योजनाओं के बारे में। हम कुछ योजनाएं जो आपको याद हैं, जिनके बारे में आप जाते हैं, सब जगह बताते हैं लोगों को, जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो हमारे चैनल पे बताएं।
जैसे योजना मनरेगा योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना है, शिशु हित लाभ योजना है, बालिका मदद योजना है, गंभीर बीमारी योजना है, तमाम योजना है। तमाम योजना जब तक देश के लोग अपने गांव स्तर पर संगठित नहीं होंगे तब तक योजना उनको पूरी तरह से 100% नहीं मिलेगा। क्योंकि एक आदमी लखपति हो या करोड़पति हो, जब वो ऑफिस में जा रहा है, जब तक वो पैसा नहीं देगा उसका कार्य होने वाला नहीं है। मैं पूरे दावे के साथ में कर रहा हूँ। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप पात्र हैं, तो आपका काम नहीं होगा। आप अपात्र भी हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, आपका काम हो जाएगा। हम पूरे देश में फिर एक बार आपको बता रहे हैं कि हम कार्यक्रम पूरे देश में करना चाह रहे हैं। आप लोग नेता अधिकारियों का मुंह देखना बंद कर दीजिए। देशवासियों, आप लोग एकता बनाइए। यूनिटी इज पावर, एकता में शक्ति है। इस तरह से कार्यक्रम अगर आप संवैधानिक संस्था नहीं जान रहे हैं तो हम आपको पूरे देश में आपको सहयोग देने के लिए हम पूरी तरह से। कितने समय से आप काम कर रहे हैं? हम 16 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। 16 वर्ष हमने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद लोगों को जानकारी देने कितने साल हो गए आपको काम करते? 16 साल हो गया। 16 साल। तो 16 साल से आपने एक भी लोगों को जोड़ा नहीं अपने साथ? बहुत लोगों को जोड़े हैं, हजारों लोगों को जोड़े, हजारों लोग को हित लाभ करवाएं। और लेकिन मेरा मुख्य मकसद था भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए। इसलिए अभी हम 2-3 साल से सरकार के साथ में हम काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का इरादा अच्छा नहीं है। वो बिना घूस घपाट का कोई कार्यक्रम करना नहीं चाह रही है। हम ये सब योजना सीखने का मेरा तात्पर्य था कि हम लोगों को पूरे पारदर्शिता के साथ में समाज के बीच में हम अपनी बात रखेंगे और सरकार जो है उनको योजना का लाभ देगी। तो योजनाओं का लाभ तो जिनको पता है, जो जाते हैं, और डिजिटल जमाना है आजकल, तो सभी को पता है चीजें, सभी लाभ ले रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम डिजिटल आप कर लीजिए, डिजिटल चाहे जितना कर लीजिए, आप भ्रष्टाचार को कम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि डिजिटल होने से थोड़ी ना हो गया कि पात्र। किन किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं? हमारा मुद्दा एक ही है। हम यूनिटी इज पावर, एकता को बनाने के लिए बात करता हूँ। उसमें हमारा सैकड़ों, जब हमारी एकता माने संगठित होती है तब हम उसमें हमारा सैकड़ों योजना सारे लोगों के लिए, तरह तरह के लोगों को जैसा है उस तरह से योजना को उनको करने का प्लान है। सर, बिना पहचान के आप कैसे कर पाएंगे? आपके एनजीओ का नाम नहीं है, आपने भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, जानकारी में नहीं है सरकार के, तो किस तरह से आप काम कर रहे हैं? ये तो फिर लीगल नहीं है तरीका। हमको उत्तर प्रदेश सरकार से 2 सर्टिफिकेट मिला है। हम किसी एनजीओ का मोहताज नहीं है। हम जिला ग्राम विकास संस्थान में सुविधादाता उत्तर प्रदेश सरकार से है। क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान दोहरी घाट मऊ उत्तर प्रदेश सरकार से हम प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। तो सरकार ने हमको रजिस्टर्ड कर दिया है स्वयं। हम रजिस्टर्ड हैं। हमको बोलने के लिए ही सरकार ने हमको सर्टिफिकेट दिया है कि आप बातचीत रखिए समाज के सामने। अच्छा, तो में आप इसके अलावा भी कोई काम करते हैं या फिर सिर्फ यही एक काम है आपका, समाज सेवा? हमारे पास में विकल्प व्यवस्था है। हमारे पास 2 गाड़ी है। वो मेरा जीविकोपार्जन का साधन है। आप ये आगे चल के आपका मकसद क्या है? आगे चल के आप इसको कहाँ तक, किस जगह पर देखना चाहते हैं अपने काम को? हम अपने काम को पूरी ईमानदारी से पूरे देश में हम एकता बनाने के लिए तैयार हैं, जिसमें हमको देशवासियों का सहयोग अति आवश्यक है। किस तरह का सहयोग अति आवश्यक है आपको? आर्थिक मदद की या फिर लोगों की जुड़ने की, किस तरह के सहयोग से? लोग जुड़े और हमको वहाँ पे हमारा विचार सुने कि जैसा आपको हमारा 2 वीडियो पहले भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम आपको ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, एडीओ, बीडीओ, सीडीओ, एलडीएम, पीडीएस, नाबार्ड, क्षेत्रीय बैंक प्रबंधक, जिला
बैंक प्रबंधक, आचार्य, डीएम, एसपी तमाम अधिकारियों से हम संस्थागत विकसित करने के लिए, इनसे परिचय करवाने के लिए पूरे देश में आप लोगों के साथ में काम करेंगे हम। प्रदीप वर्मा जी जो कि जौनपुर ज़िले से हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। आपने सुना इनको विस्तार से कि इनका मोटिव क्या है। अब सरकार की जो योजनाएं आती हैं गरीबों को नहीं पता होती हैं, उसका लाभ नहीं उठा पाती हैं। हालांकि इनका ये भी कहना है कि डिजिटल ज़माना है लेकिन करप्शन बहुत ज़्यादा है, करप्शन को कम करने के लिए भी ये काम कर रहे हैं। अपने स्तर से, अपने तरीके से ये समाज के प्रति जो भी इनका बनता है वो करते रहे हैं। अपनी अपनी इनको समझ से और ज़्यादा जानकारी लेकर इनके साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। और इस पूरे वीडियो पर इस पूरी राय जो भी आपकी होगी उसको ज़रूर दीजिए और देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।